हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करेंगे हमारा नया चैप्टर स्टार्ट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इससे पहले हमने किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। यदि उसके रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके रिगार्डिंग आपको सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, ठीक है, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अभी ये सोचते हैं इनके पास क्या है, मान लीजिए कैपिटल की कमी है, या फिर ये चाहते हैं कि अपनी गुडविल को इंक्रीज करना चाहते हैं, अपनी रेपुटेशन को इंक्रीज करना चाहते हैं, या किसी ऐसे पर्सन को अपनी फर्म में एडमिट करना चाहते हैं जिसका IQ लेवल अच्छा हो, यानी कि जो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, जो अच्छे से मैनेजमेंट संभाल सके। यदि इनको इन सभी चीज़ों की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या करती है पार्टनर्स अपनी फर्म में अदर पर्सन को क्या करते हैं, एंटर करने देते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बोलते हैं। अब बात आती है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कैसे हो सकता है। यदि कोई एग्रीमेंट है, क्या है, एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में लिखा है बाय द मेजोरिटी। यदि मेजोरिटी डिसाइड करेगी कि फर्म में नया पर्सन एंटर आता कर सकता है या नहीं कर सकता। मान लीजिए हमारे पास 50 मेंबर्स हैं एक फर्म के अंदर, यदि उनमें से 26 ने हाँ कर दी कि हाँ नया मेंबर फर्म में आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, नया मेंबर फर्म में एंटर कर सकता है। बाकी 24 यदि हाँ ना भी कर दे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मेजोरिटी की हाँ होनी चाहिए, उसी के बेस पे क्या कर सकता है, नया मेंबर फर्म में एंटर कर सकता है। सेकंड होता है जब कोई एग्रीमेंट और नहीं होता है, नो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं है, तो उसमें क्या है, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर्स की क्या होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए। सभी पार्टनर्स हाँ, 50 के 50 मेंबर्स को क्या करनी पड़ेगी, यस बोलना पड़ेगा, तभी क्या कर सकता है, नया मेंबर फर्म में एंटर कर सकता है। यदि एक मेंबर ने भी मना कर दिया तो भी फर्म में नया पर्सन एंटर नहीं कर सकता। तो ये थी हमारी कि फर्म में एंटर कैसे कर सकता है कोई भी नया मेंबर, ठीक है। अब बात करते हैं हम, न्यू पार्टनर इज नीडेड इन द बिजनेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। किन किन कारणों की वजह से हम नए फर्म के अंदर क्या करते हैं, नए पर्सन को एंटर करवाते हैं। मोर कैपिटल इज नीडेड, यदि हमें मोर कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो क्या करेंगे, नए पर्सन को एंटर करेंगे, वो क्या लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा। एक्सपीरियंस्ड पर्सन इज नीडेड, यदि कोई ऐसा पर्सन रिक्वायरमेंट है जो फर्म को अच्छे से चला सके, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, तो इसके लिए हम नए पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं। टू इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन, जी मान लीजिए एक फर्म है एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, दोनों का सेम टाइप का बिजनेस है, सेम टाइप का दोनों का बिजनेस है। वाई की रेपुटेशन क्या है, मान लीजिए मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो एक्स क्या कर सकता है, वाई को अपने इसका क्या बना सकता है, अपना पार्टनर बना सकता है। तो इस वाई को क्या कर लेगा, अपने फर्म के अंदर बुला लेगा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करे। तो ऐसी फर्म को अपनी पास बुलाना जिसकी रेपुटेशन और गुडविल बहुत ही अच्छी हो, जिससे कि इस फर्म एक्स लिमिटेड की भी क्या हो जाएगी, गुडविल और रेपुटेशन हाई हो जाएगी। टू एनकरेज अ कैपेबल एम्प्लॉय बाय टेकिंग हिम इनटू द पार्टनरशिप, कई बार क्या होता है, जो फर्म्स होती है वो अपने एम्प्लॉयज को क्या बना लेती है, पार्टनर बना लेती है, ताकि उनका मोटिवेशन हो, बूस्ट हो और वो अच्छे से काम करें, ठीक है। तो ये तो थे रीजन जिनके कारण हम क्या करते हैं, नए पर्सन को फर्म में अपॉइंट करते हैं। अब बात आती है राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब मान लीजिए फर्म में एक पार्टनर एंटर कर लिया है, एंटर करने के बाद अब उसके क्या क्या राइट्स होते हैं, तो क्या क्या राइट्स होते हैं। फर्स्ट राइट तो होता है हमारा टू राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, टू राइट शेयर टू प्रॉफिट्स की आप फर्म में जितना भी प्रॉफिट्स होगा उसमें जो नया मेंबर आएगा उसमें भी उसका राइट होगा। सेकंड होता है हमारा राइट टू शेयर एसेट्स, अब फर्म में जितने भी एसेट्स है उनको यूज करने का अधिकार किसके पास भी है, जो नया मेंबर फर्म में आया है उसको भी अधिकार है कि वो एसेट्स को यूज करे। अब देखिए एसेट्स को वो यूज कर रहा है, तो एसेट्स के बदले में नया मेंबर क्या लेके आएगा, नया मेंबर क्या लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा। क्योंकि जो ये एसेट्स है, ये एसेट्स किसने परचेज कर रखे हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं ए एंड बी, उन्होंने परचेज कर रखे हैं। तो वो कहेंगे कि हमने अपनी इतनी मेहनत करके हमने एसेट्स को परचेज किया है, अब कोई नया पर्सन आ रहा है वो इसको यूज करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए जो नया पर्सन आता है वो क्या लेके आता है, कैपिटल लेके आता है, इसी के बेस पर वो क्या करता है, उन एसेट्स को यूज करता है। अब बात आती है कि वो प्रॉफिट्स में भी अपना हिस्सा मांग रहे हैं, तो अब प्रॉफिट्स में हिस्सा मांगेगा तो इसके लिए वो क्या लेके आएगा, गुडविल का शेयर, शेयर इन गुडविल क्या लेके आएगा, शेयर इन गुडविल। एसेट्स के बदले में नया पार्टनर क्या लेके आता है, हमेशा याद रखना, कैपिटल लेके आता है। एंड प्रॉफिट्स में हिस्सा लेने के लिए वो क्या लेके आता है, शेयर इन गुडविल। गुडविल क्या होता है, हमारा फ्यूचर प्रॉफिट्स होता है, पता है ना आपको।
गुडविल क्या होती है, तो शेयर इन गुडविल भी लेके आएगा, कौन लेके आएगा, जो नया पार्टनर आता है। तो नया पार्टनर जब भी फर्म में एंटर करता है वो दो चीजें लेके आता है, नंबर 1 कैपिटल लेके आता है, सेकंड लेके आता है शेयर इन गुडविल। इनकी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। शेयर इन गुडविल की जितना भी उसका गुडविल होगी, जितना भी जो नया पार्टनर जिस भी शेयर के लिए आएगा उतने शेयर के हम क्या कर लेंगे, गुडविल फाइंड कर लेंगे। वो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सीख लेंगे आज के हमें कैसे क्या क्या करना है। आपको बस याद ये रखना है कि एसेट्स के लिए कैपिटल लेके आता है, क्योंकि बेटा कई बार अब ऑप्शन वाले क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो उनमें आपको ये मिल सकता है। तो याद रखना एसेट्स के लिए कैपिटल लेके आता है, एंड जब शेयर ऑफ प्रॉफिट वो देता है तो शेयर इन गुडविल लेके आता है। ठीक है, तो जो नया पार्टनर फर्म में एंटर करेगा वो दो चीजें लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा एंड गुडविल लेके आएगा। और जब से उसने एडमिशन लिया है नई पार्टनरशिप फर्म के अंदर, उसके बाद जितनी भी लायबिलिटी होगी उसके लिए नया पार्टनर भी क्या होता है, लायबल होता है। ठीक है, ये बात भी याद रखना। अब बात करते हैं कि जब नया पार्टनर फर्म में एंटर कर चुका है उसके बाद हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट्स आर नीडेड एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करेंगे। क्या करनी है हमें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करनी है। उसके बाद करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। ऐसे ही करना है जैसे हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया था, वैसे ही इसमें करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी सेम रहेगा जैसे हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया था। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ये भी सेम रहेगा जैसे हमने उसमें किया था। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये थोड़ा चेंज रहेगा, इसको हम सीख लेंगे जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करेंगे, उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसमें मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। उसके बाद जो जितने भी रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस हो गए उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, एंड बाद में हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो कई बार ये एडजस्टमेंट भी पूछ ली जाती है कि जब हमें पार्टनर नया आता है तो उसके बाद हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें आपको सभी याद रखनी पड़ेगी। कल की क्लास में हम करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।